कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी से भी बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। बैठक हुई और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी। सर, किन मुद्दों को लेकर जो है खास तौर पर मुख्य रूप से किन मुद्दों को जो है लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया? देखिए, सरकार को क्या घेरना है, हरियाणा घिरा पड़ा है समस्याओं से, सरकार सुध ले। विपक्ष का तो काम है कि सत्ता को पक्ष को आईना दिखाना कि ये समस्याएं हरियाणा को घेरे हुए हैं, उनका समाधान किया जाए। वो समाधान करें, लेकिन ये कहकर कि नहीं सब कुछ अच्छा ही है, सब ठीक है, ऑल इज वेल करके और कोई कार्य ना किया जाए तो ये तो दुखद है। पीछे आपने देखा कितनी फसलें खराब हुई, उसके लिए क्या कोई स्पेशल गिरदावरी हो रही है? कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए भी हमने बात रखी है। बेरोजगारी कहाँ खड़ी है, उसके बारे में बात रखी जाए। कोई ऐसा एक विभाग नहीं है पूरे प्रदेश में जिसमें 30 से 40% पोस्ट खाली ना पड़ी हो। क्यों नहीं भरी जाती? वो रिक्त पद कब भरे जाएंगे? और उस कारण से कोई भी विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा। उनके कार्य संचालन में जो है बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। पिछली बार भी मैंने देखा था, बताया भी था और सवाल लगा के सबको जानकारी भी प्राप्त हुई थी भी विजिलेंस विभाग के पास कितनी इंक्वायरीज पेंडिंग है, क्यों नहीं उनको निपटान हो रहा उनका। वो यही बात आई कि जी स्टाफ ही नहीं है, तो फिर देते क्यों है उनको इंक्वायरी? किसी और विभाग को दे दें, केंद्र के पास दे दें, जिससे जल्द से जल्द जो है जनता के सामने बात आ जाए। बेरोजगारी, नशा, इतना नशा बढ़ गया है, प्रदेश का कोई गांव नहीं बच रहा जहां नशा अंदर न घुस गया हो। उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कि हमने वो ब्यूरो बना दिया, हर जिला स्तर पे बना दिया, वैसे तो अभी पूरे जिले में बना भी नहीं है, और जो बने हैं उनमें स्टाफ नहीं है। अगेन फिर वही बात आ जाती है। तो कर क्या रहे हैं हम कहाँ बढ़ रहे हैं? सर, अगर नशे की बात करें तो नशे को लेकर ब्यूरो, विलेज लेवल पर भी ब्यूरो बनाने की बात है। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो बैठक हुई, बैठक में 72 जिले जो है वो नॉमिनेट किए गए जहां पे नशे का कारोबार और नशे का उपयोग जो है भारी मात्रा में किया जाता है। उसमें आपका हल्का यानी कि अंबाला जिला भी उसमें मुख्य रूप से आता है। किस तरीके से देखते हैं? गृह मंत्री भी अंबाला जिले से ही आते हैं, किस तरीके से देखते हैं? अंबाला जिले में तो दुख की बात है, हर दूसरे दिन तो गोलियां चल रही हैं वहां पे। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, क्या कंट्रोल है प्रशासन का? और जहां तक मैं बात कर रहा हूं, नशों का भी रोका क्यों नहीं गया? अगर वो हमारा जिला चिन्हित किया गया है, इसका मतलब कितनी ज्यादा वहां समस्या होगी। उस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? बच्चों को हमारे स्कूल में कहा गया था, पिछले तो मैंने बात रखी थी कि उनको मुफ्त जो पुस्तकें मिलनी चाहिए थी वही नहीं मिली थी। कब कहा गया था कि जी हम टैब देंगे बच्चों को, है ना, और डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे। कितने डिजिटल क्लासरूम बने, कितने टैब हमारे स्कूल के बच्चों को मिले हैं? एडमिशन तक नहीं हो रहे 134A के अंदर। कहां जाएंगे? क्या है हमारे प्रदेश का भविष्य? जिला चिकित्सालय में बताया गया था कि हर जिला चिकित्सालय में जो है MRI का फैसिलिटी होगी, CT स्कैन होगा, कीमोथेरेपी और बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। कितने जिले कवर हुए? ये एक बार जो है बजट स्पीच पढ़ के उसको बाद भूल जाओ और उसके बाद नई छाप दो, और नई में भी वही छाप दो जो पिछले साल छापा गया था। ऐसा बेवकूफ हरियाणा प्रदेश की जनता को ना ये सरकार बनाए, मैं तो ये कहूँगा। आपके हल्के की बात करें तो आप किन मुद्दों को लेकर जो है प्रमुखता से अपने हल्के की बात रखेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया, चाहे वो बेरोजगारी है, मैंने तो पहले भी बात रखी थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मेरा हल्का इससे बाहर नहीं है। कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी पिछली वाली ने क्या किया, और ये जो अब आई है इसको भी 1 साल से अधिक हो गया। कितनी इंडस्ट्री आई, कितने हमारे युवाओं को रोजगार मिला है, कितने हाथों को काम मिला, बता दें। ऐसे ही मैंने बताया भी हमारे बच्चों के एडमिशन, पहले किताबें नहीं मिलती, अब एडमिशन नहीं होता, कहाँ जा रहे हैं हम? फिर खराबा, फसलों को इतना नुकसान हुआ, क्या हुआ उनका? गरीब के लिए, ऐसी कम्युनिटी के लिए जो स्कीमें चलती थी, चाहे वो 100 गज का प्लॉट मिलता था और कार्यक्रम चलते थे, क्यों रोका जाता है? कितना क्या सहारा लगा रहे हैं हम? मुख्यमंत्री वो उत्थान योजना जो एक बनाई है, अंत्योदया, उसको सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पता चलता है कि उसका बजट 0 है। पूरी दुनिया में क्या ऐसी कोई स्कीम है कि बिना खर्चा किए आप किसी गरीब व्यक्ति की आय दुगनी कर देंगे? 1 लाख से कम आय वाले परिवार की आय आप 2 लाख या 1,80,000 बिना 1 रुपया खर्चे कर देंगे? कोई जादू की छड़ी है? और उसी कार्यक्रम में जिसका बजट 0 है, उसके ऊपर जो है इश्तेहार के लिए, विज्ञापन के आप करोड़ों रुपए खर्च देते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे क्या हुआ?
बताया गया कि जी 200 से अधिक मेले लगाए गए। मैंने सवाल लगाया भी बताएं कि कितने गरीब परिवारों को लाभ मिला, कितने गरीब परिवारों को लोन मिला है उसके अंतर्गत, और कितने उस पर खर्चा किया गया जो विज्ञापनों पे। तो आई वॉश जिसे कहते हैं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। जनता का पैसा जहां लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा है और कर्ज बढ़ रहा है। तो हम ये प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं बजट से ठीक पहले 8 प्री बजट बैठकें कर चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का जो बजट होगा सभी प्रदेशवासियों के लिए लाभकारी साबित होगा। किस तरीके से देखते हैं? प्री बजट की में बैठकें होती हैं तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में भी 3-4 बार विधायक दल की भी बैठक हुई है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार दिशाहीन हो चुकी है। कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है और आप बताएं तो भी हाँ कि ये बड़ी योजना चली। जब हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं, हमें जो है प्रदेश सरकार को लोन लेने पड़ते हैं और लोन लेके हम करते क्या हैं? सौंदर्यीकरण, गेट बनाते हैं। भाई, अस्पतालों में, चिकित्सालयों में जो काम होना चाहिए वो तो अब तक हुआ नहीं। जैसे मैंने विद्यालयों में जो कार्य होना चाहिए वो तो होता नहीं। गरीब आदमी को जो सहारा लगना चाहिए वो तो होता नहीं। क्या करते हैं? हम गेट बनाएंगे जो ना कभी बंद हो सकता ना जो कभी खुल सकता, जिससे कि हमारे प्रदेश में तरक्की हो। वो तो नाम मात्र है, वो भी पूरा नहीं खर्चा जाता। तो गति कैसे मिलेगी प्रदेश को? क्या उम्मीद, किस तरीके की उम्मीद है बीइंग अ विधायक, किस तरीके की उम्मीदें हैं इस बार के बजट को लेकर? देखिए, मैं कोई बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा, मैं तो यही चाहूंगा कि आप यही बता दें कि जो पिछला बजट पेश किया गया था, जो जो घोषणाएं उसमें की गई थी वो कितनी पूरी हो गई। जो पिछली बार का हमारा गवर्नर एड्रेस था उसमें जो जो मुख्य बिंदु थे उनमें क्या क्या कार्य हो गया वो भी बता दें। अगर वो हो गए होंगे तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुलाना से कांग्रेस विधायक विवेक चौधरी, जिनका साफ शब्दों में कहना है कि सरकार द्वारा जो पिछला बजट पेश किया गया था उसका मूल्यांकन यानी कि उसके बारे में संज्ञान दें और पारदर्शिता के साथ कि पिछला बजट के दौरान जो ग्रांट जो है इशू की गई थी उस ग्रांट को कहां कहां खर्चा गया और कितना इसके ऊपर जो है प्रॉपर खर्चा आया है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।